हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल आरती फॉरएवर में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक से आप जान ही गए होंगे कि वाई फॉरएवर, क्यों मैंने फॉरएवर को चूज़ किया, क्यों लोगों को फॉरएवर चूज़ करनी चाहिए और फॉरएवर क्यों बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं इंडिया की बात करूं या वर्ल्ड की बात करूं तो फॉरएवर ही क्यों बेस्ट है। करियर को एज अ फॉरएवर को ही क्यों चूज़ करना चाहिए एज अ करियर, एज अ पार्ट टाइम इनकम के लिए। फॉरएवर की ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी पॉइंट हैं जो फॉरएवर को वर्ल्ड बेस्ट बनाती हैं बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं एज अ वर्ल्ड बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेड प्रोडक्ट, तो आप कहीं ना कहीं गूगल फॉरएवर का नाम ज़रूर नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कि आपने पहले भी इस तरह की वीडियो देखी होगी, पर मैं जो पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इतने डीपली पॉइंट आप कहीं किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर दो इंडस्ट्री में डील करती है। एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरी होती है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉरेन में तो डायरेक्ट सेलिंग अच्छे रैंक पर है ही, पर जैसे इंडिया में इंजीनियर, डॉक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो दर्जा दिया जाता है, वैसे ही फॉरेन में जो डायरेक्ट सेलिंग करता है उसको बढ़ावा उसको उसी रैंक पे दिया जाता है। अब देखिए, जैसे बढ़ावा दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए, इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरत बात ये है, देखिए, अगर इसमें ग्रोथ तभी होती है, दूसरा ग्रोथ तभी कर सकता है जब वो सामने वाले की हेल्प करता है। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके टीचर्स आगे प्रिंसिपल बने। और जैसे एक बैंक में एक मैनेजर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके एम्प्लॉय मैनेजर बने आके। बट अगर मैं एक मैनेजर हूँ और मेरी टीम में 100+ लोग काम कर रहे हैं, जैसे 150 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो 150 ही मैनेजर बन जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ उनको ग्रो करवाने में है ना। तो अब मैंने आगे बोला कि हेल्थ एंड वेलनेस, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होते होंगे। तो हाँ, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए, एक होती है इलनेस इंडस्ट्री, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री होती है जहाँ लोग बीमार होने के बाद जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर, है ना। और एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री जो आपको बीमार होने ही नहीं देती है। और देखिए, किसी को, इंसान को फिट होने के लिए क्या चाहिए? मेडिसिन या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्वों से, हरी सब्जियों, फलों से, है ना, जो ऑर्गेनिकली उगाई गई हों, है ना। तो फॉरएवर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाती है। तो और भी कंपनियां बनाती हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, पर हमें फॉरएवर को ही क्यों चूज़ करना है? तो देखिए, फॉरएवर को ऑलिवर कंपनी भी कहा जाता है। तो जो हमारी लार्जेस्ट प्लांटेशन है जो वर्ल्ड की, वो है ना एलोवेरा ही है। एलोवेरा की लार्जेस्ट प्लांटेशन है वो फॉरएवर की ही है। हमारे यहाँ कहावत है कि एलोवेरा के पत्ते में है और मधुमक्खी के छत्ते में। एलोवेरा फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है। हम बेसिकली दो चीज़ों से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक एलोवेरा, दूसरा बी हनी। आगे चलते हैं। देखिए, 1978 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, तो और भी मार्केट की और भी कंपनियों ने देखा कि एक कंपनी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाकर, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर ग्रो कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे एलोवेरा के।
तो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, पर उनके प्रोडक्ट्स अनऑर्गेनिक, मतलब उतने केमिकल युक्त थे। तो मतलब बस उनको प्रोडक्ट बनाने से मतलब था, प्रोडक्ट को सेल करने से मतलब था। तो कुछ देशों की संस्था ने उससे 2 साल बाद, मतलब 1980 में के लगभग, दो कुछ संस्था ने देखा कि मतलब कि फ़र्क कैसे किया जाए कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा केमिकल युक्त है। तो उन्होंने एक सील बनाई। उस सील का नाम था नेशनल एलॉय साइंस काउंसिलिंग, NIAS, ठीक है ना। तो उन्होंने वो सील उसको दी, जो जो एलोवेरा, ये टेस्ट, जो कई तरह के टेस्ट होते थे, उन्होंने कहा जो ये एलोवेरा ये टेस्ट पास करेगा उसको ये सील दी जाएगी। तो हम प्राउडली कह सकते हैं हमारे फॉरएवर को ये सील मिली हुई है। इंडिया में और किसी एलोवेरा को ये सील नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जो भी जिस एलोवेरा को ये सील नहीं मिलेगी, वो कोई भी पर्सन वो एलोवेरा कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो हमारे फॉरएवर को ये सील मिली हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं, हमारे एलोवेरा को ये सील मिली हुई है। तो देखिए, ये तो इस सील की बात। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया का कानून ऐसा ही है कि मतलब यहाँ तो क्रिमिनल पैसे दे के गवर्नमेंट को छूट जाते हैं, फ्री घूमता है, रेपिस्ट रेप करके कुछ छूट मिलता है। तो देखिए, यहाँ का कानून मान सकते हो कि ऐसा है। कंपनी देखिए 4 साल 5 साल पुरानी नहीं है, कंपनी 1978 में है। कम से कम कंपनी को 48 ईयर्स हो चुके हैं, कोई आज की कंपनी नहीं है ये। देखिए, चलिए मानिए आज का यहाँ का कानून ऐसा है, क्या दुबई का कानून ऐसा है? क्या दुबई में भी वहाँ पे पैसे दे के कानून ऐसा हो जाएगा? वहाँ पे तो ज़रा सी चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी कंपनी पैसे दे के कुछ भी कर सकती है? क्या सऊदी अरब का कानून ऐसा है? ऐसा नहीं होता है। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नया स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव होकर सोचिए। अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए और पॉजिटिव होकर स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरे साथ बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक, आप मुझसे कनेक्ट होइए। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।